अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो आज मैं दूंगा आपको गार्डनिंग ओवरव्यू। हर महीने के बाद एक ओवरव्यू वीडियो में बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि क्या चल रहा है, क्या लॉस में जा रहा है और क्या प्रॉफिट में चल रहा है। तो अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सा गंद मचा हुआ है और सफाई सुथराई भी अभी ठीक से नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मुझसे सफाई ठीक तरीके से नहीं हो पाती। वो मेरी वाइफ ही है जो सफाई कर देती है। और इस ओवरव्यू में मैं थोड़ी सी बातें करूंगा, ज़्यादा वीडियो की लेंथ लंबी नहीं करूंगा, जस्ट आपको प्लांट्स के बारे में बता देता हूं। ये मेरी कलेक्शन कैक्टस की है और सकुलेंट की है। इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है और इसकी मैंने कैलेंचोई की मैंने वीडियो बनाई थी जिसको बर्ड भी निकल रहे थे। तो अब आपके सामने इसकी कितनी सारी कलियां लग गई हैं और इसकी कलियां जब खिल जाती हैं 2.5 से 3 महीने तक ये फूल खिले ही रहते हैं और इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं पॉट में बिल्कुल मिट्टी ड्राई है, मतलब खुश्क है, इसमें पानी का एक कतरा भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और ये हमारे मैरीगोल्ड और कैलेंडुला की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। इसमें किसी किसी को बडिंग भी स्टार्ट हो गई है और जैसे ही बाहर का मौसम जैसे ही आएगा तो इनको फूल लग जाएंगे। और ये मैरीगोल्ड के फूल अब मरना शुरू हो रहे हैं, लेकिन अब फिर से ठंड आ गई है, सर्दी आ गई, तो इनकी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये सर्दी के सीज़न में ग्रोथ अच्छे से करते हैं। ये भी मैंने कुछ लगाए हुए थे और ये जो आप देख रहे हैं ये बॉक्स के अंदर ज़ाफ़रान के बल्ब लगाए हैं मैंने। ये मुझे सैंपल के तौर पर ज़ाफ़रान के बल्ब आए थे 2, तो मैंने उनको ग्रो कर दिया। अब देखूंगा मैं इनसे ज़ाफ़रान का फूल ही निकलता है, इसमें स्टिग्मास बनते हैं ज़ाफ़रान वाले या नहीं बनते, मतलब केसर बनता है या नहीं। अगर ये बनेगा तो मैं उनको और ऑर्डर करूंगा और मैं सेल भी करूंगा। जुलाई टू अगस्त में मैं ये सेल भी करूंगा अगर इनका मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है तो। और ये रोज़ प्लांट है, रोज़ प्लांट भी मैं उसी नर्सरी से एक और बाय करके लाया था और इसको मैं शिफ्ट कर दिया है। ये बात याद रखा करें, जब न्यू प्लांट आप ला के शिफ्ट करते हैं गमले के अंदर तो कुछ देर के लिए उसकी ग्रोथ रुक जाती है, मतलब पत्ते झड़ जाते हैं, जस्ट ब्रांचेस ही बाकी विजिबल रहती हैं और कुछ दिनों के बाद दोबारा से उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, इसलिए आप घबराया मत करें। और ये गुले दाऊदी क्रिसैंथेमम, इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही थी और इसको काफ़ी सारी फ्लावरिंग भी हुई थी, तो मैंने इसकी सारी ऊपर वाले जो फ्लावर थे वो काट दिए थे और ये देख सकते हैं अब कितने सारे और बर्ड भी इसके लग गए हैं। ये बहुत जल्द ये भी खिल जाएंगे और न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। इसको ये इंडिविजुअल एक एक पॉट में शिफ्ट थे लगे हुए थे, मैंने इनको कंबाइन कर दिया है इस पॉट के अंदर, तीनों प्लांट्स को एक ही पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया। इसकी नीचे से ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। और ये है स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त चल रही है। बहुत लोग कहते हैं कि पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं स्पाइडर प्लांट के, तो क्या रीजन है भाई? इसको ज्यादा पानी आप सर्दी के सीजन में देंगे तो उनके पत्ते येलो ही होंगे। और जैसे ही फॉल सीजन आता है, मतलब पतझड़ का सीजन आता है दिसंबर के एंड टू जनवरी में, तो पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं, मतलब नए पत्ते आएंगे बाहर के मौसम में, उससे पहले पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं, तो घबराया मत करें। और आप इनके रनर तो देखिए जरा, कितने सारे रनर निकले हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक घुसा हुआ है, अरे ये देखिए इसके भी है, ये भी है और ये भी है। कितने सारे रनर्स देख सकते हैं आप, कितने सारे इनकी ग्रोथ चल रही है। और अगर मैं इनको इंडिविजुअल एक एक करके पॉट में शिफ्ट करूं तो कितने सारे स्पाइडर प्लांट मेरे पास हो जाएंगे। और अभी एक और प्लांट भी है जो आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया हुआ। ये प्लांट देखिए, ये है मेंथोल का प्लांट, जिसको मुंह में रखते ही मुंह ठंडा हो जाता है। होस्ट की गोली आपने टेस्ट की होगी जिसके अंदर काफी ठंडक होती है, तो ये एक हर्बल प्लांट है। अगर इसका पत्ते को तोड़ के मैं मुंह में डालता हूँ तो मुंह एकदम से ठंडा हो जाएगा, जबरदस्त है। और यहाँ पर काफ़ी कुछ चल रहा है। ये मैंने ग्लैडियोलस के बल्ब्स लगाए हुए थे, काफ़ी लंबे हो गए हैं और बहुत जल्द ये फ्लावरिंग पर भी आ जाएंगे। और ये कुछ हमने लिलीज़ के लगाए थे, लिलीज़ को फ्लावरिंग हुई थी, इसको 2 फ्लावर लगे थे बहुत बड़े बड़े साइज़ के, वो जड़ गए हैं, लेकिन मैंने इनकी पिक्चर ली हुई है। ये पिक्चर आप देख लीजिए, इसी प्लांट की पिक्चर थी, मैंने सेव की हुई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये देख सकते हैं मिट्टी इसकी भी ड्राई है। आप जितनी कम पानी देंगे पौधों को उनकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। और ये जो 2 कटिंग्स आप देख रहे हैं, ये 2 डंडे से लगे हुए हैं, ये बेसिकली गुलचीन के हैं। ये गुलचीन था, इसका वाई शेप थी, मैंने आपको दिखाया हुआ, तो इसकी मैंने कटिंग करके इसको मैंने मिट्टी में लगा दिया और एक को कंपोस्ट में लगा दिया एक्सपेरिमेंट के तौर पे, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं देखूँगा मिट्टी में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है या फिर कंपोस्ट के अंदर। और ये देखिए, मैं डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, मैंने फेसबुक के ऊपर भी पोस्ट किया था ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का। इसमें मैंने एक में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अप्लाई किया और एक में नहीं किया। ये आपको दोनों का मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे।
ये आपके सामने है, ये ओवर ग्रीन है और ये अभी येलोनेस है, इसमें कुछ वाइटनेस भी है और इसके पत्ते भी येलो हो रहे हैं, लेकिन इसका एक भी पत्ता आपको येलो नहीं दिखेगा। इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो मैंने पोस्ट भी लगाया था अपने फेसबुक के ऊपर सेल के लिए, तो काफ़ी लोगों ने परचेज भी किया मुझसे। इसमें मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ किया और ये विदाउट फर्टिलाइज़र है, तो आपके सामने डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं किसकी ज़्यादा ग्रोथ चल रही है। और ये है टमाटोज़ के पौधे। टमाटोज़ के पौधे आपके सामने थे, कितने कितने छोटे थे और अब इसका साइज़ आप देख सकते हैं, इसका जंबो साइज़ हो गया है। इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त चल रही है और ये बडिंग पर भी आ गया है, ये देख सकते हैं, और फ्लावरिंग पर भी आ गया है। फ्लावरिंग के बाद बहुत जल्द ये फ्रूटिंग पर भी आ जाएगा। और इनको सपोर्ट देने के लिए मैंने बैम्बू स्टिक यूज़ की है। ये मैंने चारों साइडों पर इनके बैम्बू स्टिक लगा दी थी और उसके ऊपर एक क्रॉस में भी लगा दी है, ताकि जो प्लांट ऊपर से ऊपर वाली साइड पर बढ़ के आएगा तो वो बेंड जब लेके झुकेगा, फ्रूट के वेट की वजह से उसकी ब्रांचेस टूटेंगी नहीं। जैसे जैसे ये ऊपर आता जाएगा मैं यहाँ पर बैम्बू स्टिक और जॉइंट लगाता चला जाऊँगा, ताकि प्लांट को खूब अच्छे से ग्रोथ में मिलती रहे। और ये भी टमाटोज के प्लांट हैं, इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर भी सपोर्ट देने के लिए ये लंबी सी एक स्टिक लगाई और उसके साथ रस्सी को बांध दिया और देन बैम्बू स्टिक मैंने थोड़े थोड़े से फासले पर लगा दी हैं, ताकि प्लांट जब बड़ा होगा तो उसको सपोर्ट मिलती जाएगी, वो बैम्बू स्टिक के साथ ऊपर वाली साइड पर बढ़ता चला जाएगा और इससे ब्रांचेस टूटेंगी नहीं। तो ये सपोर्ट देने के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है बैम्बू स्टिक। ये वाली बैम्बू स्टिक है, आप कोई भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बांस है तो आप वो भी लगा सकते हैं, अगर कोई स्टिक हो वो भी लगा सकते हो। लेकिन मैंने ये बैम्बू स्टिक बनवाई थी, पतली पतली सी पीसीज में मैंने कटवाई थी, तो ये बहुत ज़बरदस्त रहेगी इन प्लांट्स के लिए। जब ये इनका सीज़न चला जाएगा तो मैं इनको उतारूंगा, बैम्बू स्टिक को दोबारा सेव कर लूँगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है। टमाटो से टमाटोज हो जाएंगे 1 महीने तक आपको देखने को मिलेंगे। ये जनवरी का ओवरव्यू है और फरवरी के ओवरव्यू में आपको टमाटोज भी लगे हुए दिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक कटिंग मैंने ये लगाई थी, ये रोज प्लांट की कटिंग है और इसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ किया है। और जब इसका अच्छा रिजल्ट मुझे मिलेगा, इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी सक्सेसफुली, देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैंने कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ किया था इसके अंदर। इसकी बडिंग आप देख सकते हैं, इसका नोड एरिया देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्द शूटिंग और रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये रहे हमारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट। स्ट्रॉबेरी के प्लांट बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन इनके ऊपर अटैक कर दिया था बग्स ने। सुंडी उसको बोलते हैं, जो पत्तों को खाना शुरू कर देती है, पत्तों का रस चूसना शुरू कर देती है। देन इसके ऊपर मैंने केमिकली पेस्टिसाइड स्प्रे यूज़ किया है, देन ये कंट्रोल हुआ है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड पर अगर हम डिपेंड करें तो हम डिपेंड नहीं कर पाते, क्योंकि वो समटाइम काम करते हैं और समटाइम काम नहीं करते। तो केमिकली यूज़ करने से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और कुछ जो परचेजिंग मैंने की थी स्काई सीड से, कुछ बल्ब्स लगाए थे, ये सारे बल्ब्स लगे हुए हैं। और इसमें डच और ट्यूलिप है, ट्यूलिप के और डच के बल्ब्स लगे हुए हैं, जिनकी ग्रोथ बहुत स्लो है, लेकिन ज़्यादा ठंडक मिलने की वजह से इनकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सर्दी अभी गई नहीं है, अभी सीजन है, आप घबराइए नहीं। और इनको पानी बहुत कम दीजिए, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो बल्ब्स हैं इनके अंदर मिट्टी के अंदर पड़े पड़े वो गल जाएंगे, देन उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए पानी आप जितना हो सके कम ऑफर किया करें। और ये थी क्रोकस की ग्रोथ। क्रोकस की ग्रोथ बहुत स्लो है, लेकिन फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ कब तक ये सक्सेसफुली स्टार्ट होती है। ये 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक इसकी ज़्यादा ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई। मान लीजिए करीब करीब 1 इंच ही इनकी स्टेम अभी बाहर निकल पाई हैं। और एनीमून की ग्रोथ तो कितनी ही ज़बरदस्त चल रही है। ये आप देख सकते हैं, जिस तरह धनिया होता है कुछ इस तरह को देखने को लगती है इसकी ग्रोथ। इसको फ्लावर लगेंगे, अभी सर्दी दोबारा से लौट आई है, जनवरी का महीना है, तो अभी काफ़ी ठंड भी है, तो जितनी ज़्यादा ठंड होगी इसकी ग्रोथ उतनी ही होगी और ज़्यादा इसको फ्लावरिंग भी होगी। लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है, फरवरी तक इसको भी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। और ये रिलैनकोलस की भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये आप देख सकते हैं कितने सारे इसके पत्ते निकल आए हैं और इसको पानी कम देने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाएगा, अंदर इसके रूट्स गल जाएंगी, देन इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसकी फ्लावरिंग भी सर्दी के सीज़न में होती है, अभी सर्दी है, फरवरी तक इसकी भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और भी कुछ बल्ब लगाए हुए हैं मैंने, बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा है और काफ़ी सारी ग्रोथ भी हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी और फ्लावरिंग भी होगी। और ये कुछ मैंने वेजिटेबल्स लगाई थी, आलू लगाए थे, ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि किस तरह आपने आलू लगाने हैं। और कुछ मैंने टोकरी में भी लगा दिए थे। और ये एक टोकरी के अंदर नींबू का पौधा लगा हुआ है। नींबू के सारे पत्ते डिफोलिएट हो गए हैं, क्योंकि सर्दी का सीज़न है, सर्दी के सीज़न में इनके पत्ते झड़ जाते हैं। और ये रहे बल्ब का रिजल्ट। ये हाईसेंथ के हमने बल्ब्स लगाए थे और 2 की ग्रोथ अच्छी चल रही है और फर्स्ट वाले की ग्रोथ अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई, इसकी रूटिंग भी स्टार्ट नहीं हो पाई, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक केमिकली फर्टिलाइज़र टेस्ट किया है, जिसकी वजह से अभी तक इसकी रूटिंग भी स्टार्ट नहीं हो पाई। क्योंकि आई थिंक मैंने उसकी क्वांटिटी, उसकी कुछ पोटेंसी ज़्यादा यूज़ कर ली थी, इस वजह से अभी तक एक भी रूट उसकी डेवलप नहीं हो पाई है। और जो दूसरे हैं उनकी रूट्स तो अच्छे तरीके से डेवलप भी हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरे का पूरा जार रूट से भर गया है, लेकिन अभी तक ऊपर से इतनी ग्रोथ नहीं हो पाई। ये छोटी सी अभी स्टेम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्द बड़ी हो जाएगी और इसको फूल भी लगेगा। और इसमें 1 से 2 रूट्स इसकी डेवलप हुई हैं, जो पानी के अंदर भी चली गई हैं और जो देखने को बहुत खूबसूरत लगती हैं,
लेकिन ऊपर से अभी तक इनकी ग्रोथ नहीं हो पाई है, क्योंकि ये बल्ब हमने लगाए हैं बहुत लेट। ये नवंबर के आई थिंक एंड में हमने लगाए थे, लेकिन ये हमें अक्टूबर के एंड में लगाने चाहिए थे ताकि हमें जल्दी से जल्दी इनकी ग्रोथ मिल सकती और इनका रिजल्ट भी अच्छा मिल सकता। और एक स्प्रे बोतल मैंने परचेज़ की है 5 लीटर वाली। ये बहुत ज़बरदस्त ये फोगी स्प्रे करती है, बिल्कुल बारीक शावर वाला ये स्प्रे बोतल बहुत ज़बरदस्त है। मैंने टेस्ट किया है, इसके थ्रू हम पेस्टिसाइड और लिक्विड फर्टिलाइजर यूज़ करना हो, स्प्रे करना हो अपने पौधों के ऊपर, तो ये बोतल के थ्रू हम करेंगे, जो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये लंबी सी स्टिक पत्तों के नीचे वाली साइड पर भी स्प्रे खूब अच्छे से कर लेती है, हमें ज़्यादा झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एयर प्रेशर भर जाता है, देन वो ऑटो काम करता रहता है। हम इसको भर दें और ये बंद कर दें और ये ऑटोमेटिकली ये शावर काम करता रहेगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। अभी दिखाने को और बहुत कुछ था, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जस्ट मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। सर्दी का सीज़न है, जनवरी का महीना है, ये असल पतझड़ का सीज़न होगा, पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे पौधों के, इसलिए आप घबराइएगा नहीं और ज़्यादा ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा, नहीं तो रूट्स उनकी गल जाएंगी। जैसे ही 15 फरवरी गुजरेगी, न्यू शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी, न्यू पत्ते भी निकलना शुरू हो जाएंगे। और जितना हो सके आप सर्द हवा से अपने पौधों को प्रोटेक्ट रखिएगा, उनके ऊपर डायरेक्ट ओस नहीं पड़नी चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडी हवा पड़नी चाहिए। मैंने ये ग्रीन नेट एक साइड पर लगा दी है और एक साइड पर, इस साइड पर भी मैंने ग्रीन नेट लगा दी है, मतलब हवा की वेंटिलेशन फिल्टर होके आएगी, ओस इनके अंदर घुस नहीं सकती। ऊपर वाली साइड पर भी ग्रीन नेट लगा हुआ है और दोनों साइडों पर भी लगा हुआ है, जो पौधों को प्रोटेक्ट रखेगा और इनके पत्ते भी जल्दी झड़ेंगे नहीं। और हमने पेटूनिया की और पेंसी की सीडलिंग की थी। पेटूनिया की सीडलिंग भी आपके सामने है, कितनी ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ चल रही है और कितने डार्क ग्रीन पत्ते हैं इनके। और ये देखिए पेंसी की भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत जल्द ये ट्रांसप्लांट के काबिल हो जाएंगे। कुछ अभी एरिया ये छोटा है, इनका साइज़ छोटा है, और ये वाला एरिया यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है वो ज़्यादा अच्छी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा आती है और इस एरिया में थोड़ी आती है। आप खुद देख सकते हैं, जहाँ सूरज की ज़्यादा रोशनी आए वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होगी, जहाँ पर सूरज की रोशनी कम आएगी वहाँ पर ग्रोथ भी कम होगी। और ये काफ़ी सारी मैंने जेट प्लांट की कटिंग्स भी लगाई हुई हैं, जो बहुत जल्द ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर देगी। और कुछ स्पाइडर प्लांट भी मैंने शिफ्ट किए हुए हैं। और ये हमारा अंजीर की हमने सीडलिंग की थी और हमारे पास 5 प्लांट सॉरी, एक में मैंने 2 शिफ्ट कर दिए थे और एक ये है। सबकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। अभी इसके जो पत्ते झुके से आपको लग रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, सर्दी का सीजन है इसलिए इनको ये प्रॉब्लम मिल रही है, क्योंकि धूप इनको नहीं मिल पाती। जितनी ज़्यादा धूप मिल पाएगी इनकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी। और पीछे मैंने कुछ स्पाइडर प्लांट की और कैक्टस की कटिंग्स भी लगाई हुई हैं, ये बहुत जल्द ये भी अपनी रूटिंग और शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। और मेरे पास एक प्याज पड़ा हुआ था, एक अनियन पड़ा हुआ था, उसको मैंने जस्ट कंपोस्ट के ऊपर रख दिया है, स्पाइडर प्लांट वाले पॉट के अंदर शेयर कर दिया। और इसकी रूटिंग भी आप देख सकेंगे, इनकी रूटिंग कितनी ज़बरदस्त स्टार्ट हो गई है, ये देख सकते हैं। वाह ज़बरदस्त है, कैसी इसकी वाइट सी रूट्स निकल आई हैं, जो देखने को आपको बहुत प्यारी लगेंगी। अनियन के ऊपर एक फूल निकलता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो आप अगर प्लेस करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। अगर कंपोस्ट के अंदर लगाना चाहें तो इसके ऊपर भी रख सकते हैं और ये अपनी रूटिंग ऑटोमेटिकली इस मिट्टी के अंदर, इस कंपोस्ट के अंदर डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ओवरव्यू खूब अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी। और अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।